हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB के पीजीटी के पेपर का मैथ्स वाला पोर्शन। पीजीटी का कोई भी पेपर हो, चाहे वो पीजीटी कॉमर्स हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स हो, पीजीटी फिजिक्स हो, पीजीटी मैथ्स हो, पीजीटी ज्योग्राफी हो, पीजीटी सोशियोलॉजी हो, कोई भी पीजीटी का एग्जाम है, उसमें जो मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं कॉमन पार्ट में, उनका जो लेवल होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 to 60 विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। मेरे पास ये जो मैं पेपर डिस्कस कर रही हूँ, ये पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर है, लेकिन ये जो मैथ्स का पोर्शन है ये सभी एग्जाम के लिए क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम वो कॉमन वाला मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे जो सभी पीजीटी एग्जाम में 20 मार्क्स का रहता है, अर्थमेटिकल एंड मैथमेटिकल नेम से। यानी कि जो आपका 20 मार्क्स का पोर्शन होता है उसका नाम होता है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। 20 क्वेश्चन हर पीजीटी में ये कंपल्सरी आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सी, द लेंथ of a rectangular plot is 20 meter more than its breadth. If the cost of fencing the plot at the rate of 26.50 per meter is rupees 5300, what is the length of the plot? आपसे लेंथ निकाला है, पूछा हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपसे बोला हुआ है प्लॉट इज 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि जो उसकी लेंथ है ब्रेथ से 20 मीटर मोर है। चाहे तो आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि ब्रेथ अगर L है तो लेंथ क्या होगी, L माइनस 20, क्योंकि ब्रेथ इससे 20 मीटर मोर है। और आप इस तरह से भी अज्यूम कर सकते हैं, अगर ब्रेथ B है तो लेंथ क्या होगी, B प्लस 20, यानी कि ब्रेथ प्लस 20। अगर आप ऐसे अज्यूम करते हो तो आपका डायरेक्टली आंसर आता है, एक स्टेप कम हो जाता है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, लेंथ। Then if we are talking about fencing, fencing means perimeter, किसी भी चीज के चारों तरफ कुछ काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फेंसिंग। तो एक जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी फेंसिंग की कॉस्ट दी हुई है आपको पर मीटर में भी और टोटल भी। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट पर मीटर या सेंटीमीटर, जो भी उसकी मेजरमेंट है। तो आपको कॉस्ट गिवन है 5300। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2L प्लस B। अगर आप ये वाला फॉर्मेट लेते हैं तो यहाँ पे लेंथ है L माइनस 20 और ब्रेथ क्या है, L। L प्लस B यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा। हमें टाइम सेव करना है तो हम सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, L प्लस B लिखना है तो क्या बन जाएगा, ये आपका 2L माइनस 20। ठीक है। देन रेट आपको गिवन है 26.50। यहां से ये मल्टीप्लाई में है 2B और ये भी, तो डायरेक्टली काट सकते हो आप उधर ट्रांसफर किए बिना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। यहां से आपने इसको कट किया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी कि क्या आ गया, 2650। इसका आपने पॉइंट हटाया, क्या लग गया आपका 100। 2650 2650 2650 1 जा 2650। 100 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 लेंथ माइनस 20। आपको कोशिश करनी है जितने स्टेप एक ही में कर पाओ उतने करो, क्योंकि हमें टाइमिंग सेव भी अपनी करनी है। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 120। 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 60। इट मीन्स योर ऑप्शन इज डी, क्योंकि इसमें 60 कहीं भी गिवन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो इस तरह से आपने करना है। थोड़े से मैंने स्टेप समझाने के लिए आपको ज्यादा लिखे हैं, आपको कोशिश करनी है कम से कम स्टेप करने की। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 42। See, a library has average of 510 visitors on Sunday. एक लाइब्रेरी में संडे को 240 विजिटर्स आते, 510 विजिटर्स आते हैं
एंड 240 ऑन अदर डेज, और बाकी डे यानी कि मंडे टू सैटरडे 240 विजिटर्स आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, अगर आप इस डेटा को 30 डेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको एवरेज नंबर ऑफ विजिटर निकालना है पर डे, बिगिनिंग विथ संडे। कौन से मंथ का? जो मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है? संडे को, यानी कि 1 जो है 1 डेट संडे को है। अगर 1 संडे को है तो फिर कितनी होगी? 1 और 7 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, यानी कि कोई भी मंथ हो उसमें कितने आ रहे हैं आपके संडे? आपके 5 संडे आ रहे हैं। एक संडे में 510 पीपल आते हैं और 5 संडे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 0 5 5 5 25। बाकी डेज पे 240 विजिटर्स आते हैं और आपको कह रखा है कि उस मंथ में कितने डेज हैं? 30। 240 पर डे आ रहे हैं ऑन अदर डेज, तो यहाँ पे इंटू 25, 240 इंटू 25 आप कर देंगे मल्टीप्लाई करके, जो भी आपका आंसर आएगा 0, 25 4 जा 100, कितना बचा आपके पास? 10, 25 2 जा 50 प्लस 10 600। क्या करेंगे आप? इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके क्या आ जाएगा आपका? 8550। ये टोटल पूरे मंथ का आ गया, और पूरे मंथ में कितने आपके पास डेज हैं? 30। तो एवरेज क्या आ गया? कट करके निकाल दीजिए। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 5 जा 25, 285 इज द राइट आंसर। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देन कम एट क्वेश्चन नंबर 43. The difference between simple interest and compound interest on rupees 1200 for 1 year at 10% per annum reckoned half yearly. अगर इस इंटरेस्ट को हाफ ईयरली निकाल दें, जो 10% पर एनम में रेट गिवन है, तो डिफरेंस क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना है तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है? CI माइनस SI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PR/100⁻²। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ईयर के लिए अप्लाई होता है या 2 टाइम पीरियड के लिए अप्लाई होता है। अब यहाँ पे आपको एनुअल डेटा दिया हुआ है और हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने को कह रहा है, तो हमारे पास टाइम क्या हो गया? 2 हाफ ईयरली, और रेट क्या हो जाएगी? 10% एनम है, 5% हाफ ईयरली, यानी कि टाइम पीरियड 2 आ गया। ये जो फॉर्मूला है ये तभी यूज होता है जब टाइम पीरियड कितना होता है? 2 होता है। उसके अलावा बाकी सब जगह पे ये अप्लाई नहीं होगा। बार बार मेंशन करी हूँ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट तभी अप्लाई होता है जब टाइम पीरियड क्या है? 2 है। सी प्रिंसिपल आपको गिवन है 1200 है, रेट आपके पास है 5% क्योंकि हाफ ईयरली में 2 टाइम पीरियड होगा, डिवाइडेड बाय 2 से कट किया इसको आपने 20 आ गया। आपका क्या आ गया? 1200 इंटू 20 1/20 इंटू 1/20। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है? ₹3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 43 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली निकाल दीजिए, अदरवाइज आप ओरल भी कर सकते हो। आपको पता है फर्स्ट ईयर में कंपाउंड और सिंपल में कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर मैं 5% की बात करूं इसके, तो 5% क्या होगा? 60 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में इसमें प्रिंसिपल पे ही आता है, 60 आएगा। इसमें प्रिंसिपल पे तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आएगा? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। 60 रुपीज इंटरेस्ट पर अगर आप 5% निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3। अब आप देखिए 60 कॉमन है, 60 कॉमन है, डिफरेंस कितना है? 3 का। तो सिंपल कैलकुलेशन में तो आप ओरली भी करोगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44।
4. See, the angle of elevation of a sun with the length of the shadow of a tree is root of 3 times the height of the tree. See, आपको कह रहा है ये सन है और ये एक ट्री है, ट्री की जो शेडो बन रही है उससे सन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड आउट करना है, ये एंगल निकालना है। और क्या कंडीशन गिवन है, जो ये आपका जो हाइट है, when the length of the shadow of a tree is root 3 times the height of the tree. अगर ट्री की हाइट x है तो शेडो की हाइट क्या है, √3x. सी फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है हाइट यानी कि x, बेस है √3x, x से x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन √3 वैल्यू 10 में कब होती है, 30 डिग्री पर. 10 में वैल्यू कब होगी, 30 डिग्री पर. सॉरी परसेंटेज लगा दिया मैंने, क्या आएगा 30 डिग्री. क्लियर है. तो आपको अगर वैल्यूज पता है तो आप सीधा देखते ही क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए. इसके लिए आपको टेबुलेटेड वैल्यू पता उनके साइन, कोस और टेन की. सी, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर लेस देन 50. 50 से कम कितने प्राइम नंबर हैं. तो आपने देखना है कितने प्राइम नंबर हैं, गिन लीजिए. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2. 1 को तो ना तो प्राइम कहते हैं ना ही हम कंपोजिट कहते हैं. तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2. एंड दिस इज ऑल्सो इवन प्राइम नंबर. 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11. प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, खुद के और 1 के अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता. 13, 17, 19, 23, then 29, 31, then after that 31 के बाद 37, 41, 43, 47. बस इतने ही होंगे. गिन लेते हैं, आपसे पूछा कितने हैं, काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. कितने हैं, 15. यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्लियर है. नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 46. सी क्वेश्चन नंबर 46. Rajiv buy goods worth rupees 6,650. He gets a rebate of 6% on it. After getting the rebate, he pays sale tax at the rate of 10%. Find the amount he has to pay for goods. कितना था worth उसका, 6650. 10% रिबेट मिला यानी कि 10% क्या हो जाएगा, माइनस. 10% रिबेट मिला है तो 6% रिबेट मिला है तो 6% क्या हो जाएगा, लेस. 6650 का 6% निकाल दीजिए, ये आ जाएगा आपका 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39. ठीक है. तो तरीका क्या होता है कि यहाँ से 1% का मतलब है 2 प्लेस के बाद डेसिमल और 6% का मतलब है 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपने मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 9 39, 6 6 जा 36 और 3 39. ये आपका आंसर आ गया. रिबेट लेस किया, क्या आ गया आपके पास, 1. 14 में से 9 लेस किया 5 में से 3 लेस किया 2, 6 2 5 1. देन आफ्टर दैट सेल टैक्स पे करना पड़ा. सेल टैक्स रेट में क्या होगा, 8. 6251 का 10% यानी कि 1 प्लेस के बाद डेसिमल क्या बन जाएगा, 625.1.
सी प्लस करना है 0.1 का 0.1, इसके साथ कुछ नहीं है, 0 लगा लीजिए। 5 4 1 6, 5 2 7, 6 2 8 एंड 6 एज इट इज। 6876.1 पैसे की बात है, एक प्लेस के बाद डेसिमल और लगा लीजिए कि पैसे में डेसिमल के बाद 2 होने चाहिए, नहीं है तो 0 लगा के आप यूज कर सकते हैं। क्या आ गया 6876, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 47, क्लियर है? 46 47, in how many different ways can the letter of the word mathematics be arranged so that the vowels comes together? मैथमेटिक्स वर्ड्स के लेटर को किस तरह से अरेंज करें कि सारे वोवल्स एक साथ आ जाएं। सबसे पहले इसमें लेटर काउंट कर लीजिए, कितने आपके लेटर हैं। टोटल आपके लेटर हैं 11, जिसमें से वोवल कितने हैं, इसमें 4 हैं। आपको कह रहा है ऑल दी वोवल कम टुगेदर, अगर कोई चीज एक साथ आती है तो उसको एक काउंट करते हैं, यानी कि टोटल 11 है, 4 के 4 वोवल एक साथ आ रहे हैं तो 4 माइनस कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि इन 4 को एक ही बार काउंट कर रही है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई आपकी 8। अब नंबर ऑफ वेज कैसे लिखते हैं, जितनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं उनका फैक्टोरियल, और उनमें जो रिपीटेशन होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। अभी वोवल का रिपीटेशन आप छोड़ देंगे, आप देख रहे हो ए और ए 2 बार आ रहा है, उसको नहीं लेंगे। उसके अलावा देखिए कॉन्सोनेंट में किसका रिपीटेशन है, एम 2 टाइम्स आ रहा है, और आपके पास और क्या 2 टाइम्स आ रहा है, देख लीजिए एम 2 टाइम्स है और टी 2 टाइम्स है। तो जो नंबर जितनी बार रिपीट हो उतना फैक्टोरियल, 2 टाइम्स हो 2 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स हो 3 फैक्टोरियल। m 2 टाइम्स आ रहा है 2 फैक्टोरियल, t 2 टाइम्स आ रहा है 2 फैक्टोरियल। क्या बताया आपको, पहले टोटल और नंबर ऑफ वेज लिखने हैं। अगर ऑल दी वोवल कम टुगेदर वर्ड नहीं लिखा होता तो हम 11 फैक्टोरियल लिखते, लेकिन उसने कहा ऑल दी वोवल टुगेदर, इसलिए हमने ये 4 वोवल को 1 के बराबर गिनना है, क्योंकि इनके लिए हमारे पास चॉइस नहीं है, ये जहां भी आएंगे एक साथ आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने -4 करके उसके बदले में +1 किया, यानी कि पॉसिबिलिटी अब हमारे पास है 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल। फिर जिन जिन कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, जितनी बार हो रहा है उतना फैक्टोरियल। अब देखिए आपको कहा है वोवल एक साथ आएंगे, सारे वोवल एक साथ आएंगे, लेकिन वो आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं। 4 वोवल हैं, चारों एक साथ आने हैं, लेकिन वो आपस में चेंज हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे ए आ सकता है, सेकंड पे ई आ सकता है, थर्ड पे आई आ सकता है, फिर ए आ सकता है, फिर आई आ सकता है, इट मे बी एनी, यानी कि उनकी इंटरचेंजिंग हो सकती है, बट वो साथ में आनी चाहिए। तो आपके पास जो वोवल है वो 4 हैं, उनकी इंटरचेंजिंग हो सकती है आपस में 4 फैक्टोरियल। क्लियर? उसके बाद आपको क्या कह रहा है ये कि 4 फैक्टोरियल क्या है, इंटरचेंजिंग है। इसके बाद इसमें भी अगर कोई रिपीटेशन है वोवल का तो उसको डिवाइड कर दीजिए। ए वोवल आपका 2 टाइम्स आ रहा है 2 फैक्टोरियल। एक बार रिपीट कर रही हूं, अगर इसमें ऑल दी वोवल कम टुगेदर नहीं आता तो हम 11 फैक्टोरियल लिखते, और जो रिपीटेशन है वो डिवाइड में लिख के काट पीट के आंसर निकाल देते। बट यहाँ पे हमें बोला है ऑल दी वोवल टुगेदर, तो सारे वोवल को एक ही गिनना है, इसलिए मैंने चारों वोवल को माइनस कर दिया और उनके बदले में 1 प्लस कर दिया, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है नॉर्मल सिनेरियो में 8, मीन्स 8 फैक्टोरियल। इतना क्लियर? देन आफ्टर दैट जो रिपीटेशन होती है इस तरह के गिवन वर्ड्स के लिए, तो जो लेटर की रिपीटेशन है जितनी बार वो रिपीट होता है उतना फैक्टोरियल में लिखती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि 2 m है तो आगे पीछे कहीं भी लिखिए m तो m ही है, तो उसकी इंटर चॉइस कोई नहीं है, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो हमने देखा हमारे क्वेश्चन में m 2 बार आ रहा था और t भी 2 टाइम्स आया था, डिवाइड कर दिया। क्लियर है? देन आफ्टर दैट जो वोवल है वो 4 है, वो एक साथ आएंगे, लेकिन आपस में एक साथ आने की जगह पे भी वो इंटरचेंज कर सकते हैं अपने ही प्लेसों में, यानी कि 4 वोवल एक साथ हैं तो वो चारों एक साथ तो आएंगे, लेकिन वो आपस में अपने प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो उनकी जो इंटर चॉइस हो गई वो हो गई 4, और यहाँ पे भी एक वोवल रिपीटेड था इसलिए उसके डिवाइड में कर दिया 2। अब इसको ओपन कर दीजिए, यू विल गेट द राइट आंसर।
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया इसको, 2 इंटू 1 और ये आपका 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली 4 को ओपन कर दीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2 2 जा 4। अब जो बच गया इन सबको क्या कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए आप, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आए राइट कर दोगे। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 120960। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 48। सी, a tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are open. सेम कैपेसिटी की 3 और टैप ओपन कर दिया, यानी कि आधा टैंक भरने के बाद 4 टैप काम कर रही है। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली? टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना टाइम लगेगा? देखिए आधा काम हो चुका है और एक टैप उसे पूरा फिल करती 6 आवर में, तो आधा कितने में आवर में फिल किया होगा? 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स काम हो चुका है, अब आधा काम बचा है। आप टैप की कैपेसिटी देख रहे हो, टैप का 1 आवर का काम क्या है? 1/6। एक टैप 6 आवर में कंप्लीट वर्क करती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी? 1/6। अब 3 टैप और ओपन हो गई है, यानी कि अब आधे टैंक भरने के लिए कितनी टैप काम करेंगी? 4। एक टैप की कैपेसिटी है 1 आवर की 1/6 वर्क कंप्लीट करने की, तो 4 टैप की क्या होगी? 4/6। अगर मैं बात करूं रिमेनिंग टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो ध्यान से देखिए, काम बचा है हाफ और कैपेसिटी है पर आवर की 4/6, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। 1/2 इंटू 6/4। अगर ऐसे नंबर होते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करते हुए? रेसिप्रोकल, क्योंकि मिड वाले बीच में एक साथ आ जाते हैं और कॉर्नर कॉर्नर वाले एक साथ। 2 3 जा 6। आप देख रहे हो पूरा पूरा कट नहीं हो रहा, इसका मतलब फुल आवर नहीं है। आवर में ये टाइम आता है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 3 इंटू 15 यानी कि 45। आधा टैंक एक टैप ने 3 आवर्स में फिल किया और हाफ टैंक 4 टैंक जो टैप्स हैं उन्होंने 45 मिनट में कंप्लीट फुल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? टोटल टैंक कितने में भरा? 3 आवर्स 45 मिनट्स। 3 आवर्स 45 मिनट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ध्यान से आपने दिमाग लगाना है, मैथ्स के पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया 48 49। सी, 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards. The probability that one is a spade and one is a heart. 52 टोटल कार्ड्स हैं, 2 निकाले गए हैं, उसमें से एक स्पेड है और एक क्या है? हार्ट। स्पेड कितने होते हैं 52 कार्ड्स में से? 13। हार्ट कितने होते हैं? 13। क्लब कितने होते हैं? 13। डायमंड कितने होते हैं? 13। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। इस तरह से कुछ आपको कार्ड के बारे में इन्फो पता होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं 2 कार्ड्स निकाले हैं और एक उनमें से स्पेड है और एक है हार्ट। स्पेड कितने हैं? 13। टोटल स्पेड 13 है और 52 में से ये निकाल लिया।
देन अब निकालना है हार्ट भी आपके पास 13 है, लेकिन अब जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है उनमें से एक निकल चुका है, कितने बचे हैं 51। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेम चीज उल्टी हो सकती है, पहले क्या निकलेगा हार्ट, पहले हार्ट निकल गया यानी कि 13 हार्ट में से और टोटल 52 है, फिर स्पेड निकला 13 में से और टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या हो गए 1, क्योंकि आपको ये नहीं पता कौन पहले निकला है कौन बाद में निकला है, तो पॉसिबिलिटी उससे भी बढ़ जाती है। यहाँ पे पहले क्या निकला है स्पेड, फिर निकला है हार्ट, पहले निकला है हार्ट फिर निकला है स्पेड, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप देख रहे हो सेम चीज 2 बार रिपीट हो रही है, जब भी सेम चीज 2 बार रिपीट होती है तो आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं इंटू 2। ठीक है, अब इनको कट कर दीजिए, 13 4 जा 52, 2 2 जा 4, ऊपर बचा 13 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी क्या आंसर आ गया 13/105। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो थोड़ा सा अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, पहले आपने अच्छे से किया है, बेसिक पता है, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें शॉर्टकट भी नहीं लगता है, बस आपको अपनी स्मार्टनेस से टाइम सेव करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। क्लियर, नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 50। मेरे पास ये पूरा का पूरा पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अगर आपको पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो पर कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको पेपर रिक्वायर्ड है। आप अपना और यू कैन मेल अस, आप अपना मेल करके doubt.cst@gmail पे अपनी रिक्वायरमेंट मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ये पेपर मेल कर दूंगी। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 50, 49 तक हमने भी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 50। See, question number 50. A person's present age is 2/5 of the age of mother. एक बंदे की एज अपनी मदर की एज का 2/5 है। आफ्टर 8 ईयर इट विल बी हाफ, 8 ईयर के बाद वो हाफ हो जाएगी, यानी कि अभी 2/5 है और 8 ईयर के बाद अपनी मदर की क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट, मदर की प्रेजेंट एज क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मैं कभी लॉन्ग कट नहीं लगाती हूँ, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसको करती हूँ। कैसे, आपका 2/5 है, यानी कि जो पर्सन की एज होगी मदर की एज का 2/5 है, यानी कि मैं पहले हिट एंड ट्राई इसमें ट्राई करूंगी और ऐसा ऑप्शन लूंगी जो 5 से डिविजिबल है। अगर ऐसा ऑप्शन मेरे पास है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, उसमें मैं सारी कंडीशन लगा के देख सकती हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 5 से डिविजिबल है, इसमें जो गिवन कंडीशन है वो मैं अप्लाई करके देख लेती हूँ। अगर मदर की प्रेजेंट एज 40 है तो पर्सन की एज क्या है 2/5, 40 का 2/5, 5 8 जा 40 यानी कि 16। अब ऐड कर दीजिए, आफ्टर 8 ईयर, इसमें जब 8 ऐड कर देते तो वो कह रहा है हाफ हो जाती है। 16 + 8 24, 40 + 8 48 और 24 48 का क्या है हाफ है, यानी कि जो कंडीशन दी थी इस ऑप्शन ने वो सेटिस्फाई कर दी। एग्जाम में आपको इसी तरह से चीजें गिवन होती हैं जहां पे आप टाइम सेव कर पाओ, पर आपको स्मार्टनेस से काम करना है। देखिए मैंने कोई इसको इक्वेशन नहीं बनाई, सिर्फ मैंने अपनी स्मार्टनेस यूज की और उससे मैंने कैलकुलेशन कर दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। सी, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड द HCF इज 4, देन LCM इज। अगर आपको इस तरह की सिचुएशन दी जाए तो हमेशा याद रखना LCM क्या होता है, रेशियो 1 × रेशियो 2 × HCF।
क्यों HCF वो नंबर है जो दोनों में कॉमन है, और रेशो भी कॉमन निकालने के बाद ही आता है। रेशो भी मोस्टली कॉमन निकालने के बाद ही बचता है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम 3 × 4 × 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यानी कि 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 48 डी। आपको इसमें ज्यादा टाइम लगाने की नीड नहीं है। क्लियर? नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 52। A number consists of 3 digit whose sum is 10। 3 डिजिट का नंबर है जिनका डिजिट का सम कितना है 10। The middle digit is equal to the sum of other 2 digit। जो मिडल टर्म है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल है। And the number will be increased by 99 if digits are reverse। अगर उसमें 99 ऐड कर दें तो उसकी डिजिट्स क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, बदल जाती हैं। द नंबर इज, तो नंबर क्या होगा? सबसे पहले देखिए जिनका सम 10 है, तो हम यहाँ देख रहे हैं पहली कंडीशन 10 वाली अप्लाई कर रहे हैं, तो सभी का सम 10 आ रहा है। फिर कह रहे हैं मिडल टर्म जो है फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल है। मिडल टर्म फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल है। मिडल टर्म फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल है, दोनों रिजेक्ट कर दिए। मिडल टर्म फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल है 5 3 2 5, 5 है 3 2 5, यानी कि ये दोनों ऑप्शन अब हमें चेक करने हैं। क्या चेक करना है? इनमें 29 अगर इनमें अगर 99 ऐड करते हो तो डिजिट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो अब देखिए डिजिट रिवर्स किसमें हो रही है? रिवर्स का मतलब है अगर 253 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 352। अगर 352 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 253। 253। अब ये आपको वंस डिजिट से पता चल जाएगा। इंटरचेंज होने में यहाँ पे वंस 2 आना चाहिए और इसमें 3 आना चाहिए, तो सिर्फ वंस ऐड करके देख लो, उसी से पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 9 + 3 12 सेटिस्फाई कर रहा है। 9 + 2 11, यहाँ पे 3 आना चाहिए इंटरचेंज करने के बाद, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिना कुछ ज्यादा हार्डवर्क करे स्टेटमेंट को पढ़िए और हिट एंड ट्राई लगा सकते हो जहां पे इजी होता है। ठीक है, तो हमने ना पूरा प्लस किया, सिर्फ हमें वंस डिजिट से पता चल गया इंटरचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर? नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 53। 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है विद द सेम स्पीड। दोनों की स्पीड क्या है, सेम। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 120 मीटर एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड। अगर उनकी लेंथ 120 मीटर है और वो एक दूसरे को 12 सेकेंड में क्रॉस करती हैं, तो उनकी स्पीड आपको बतानी है इन किलोमीटर पर आवर। देखिए दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर चलेगी इधर चलेगी, तो एक दूसरे को क्रॉस किसके बराबर करेंगी, अपनी एक जने की लेंथ के बराबर। क्योंकि ये इधर अगर दोनों साथ में हैं तो ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा, तो दोनों की जो लेंथ है वो कवर होगी। यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 120 मीटर, टाइम कितना लगाया 12। ये आ गई स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 120 मीटर अपॉन 12 मीटर, बट स्पीड आएगी मीटर पर सेकेंड में। मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और जो आपकी टाइम है उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, टाइमिंग को आप कन्वर्ट कर दीजिए आवर में। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, या फिर आपने अगर पढ़ा हो तो उस फंडे को भी आप यूज कर सकते हो कि अगर मीटर से मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आपको किसी भी चीज को चेंज करना है, तो मीटर पर सेकेंड स्पीड को 18/5 से, यानी कि इसी का 3600 अपॉन 1000 का ही समय ये शॉर्टकट होता है, सिंप्लीफाई फॉर्म होती है। आप 18/5 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई।
अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो यही क्या हो जाता है, उल्टा। यानी कि किलोमीटर पर आवर को आप क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि 18/5। उसमें आपको 1000 3600 करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफाई करके यही आना है। 12 से कट किया 10, 5 2 जा 10, क्या आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 53 का आंसर हो गया सी। क्लियर? नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 54। सी, Sam purchased 20 dozen of toys at the rate of 375 per dozen. He sold each one of them at the rate of rupees 33. यानी कि एक टॉय 33 में बेचा है। What was his percentage? यानी कि उसका जो प्रॉफिट है उसका क्या परसेंटेज है। What was his percentage profit? इसके दो तरीके हैं, या तो टोटल में निकाल दीजिए या वन में कन्वर्ट करके निकाल दीजिए। देखिए, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट क्या हो गया, 375 पर डोजन है और 20 डोजन है। एक डोजन में कितना होता है, 12, तो 20 डोजन का मतलब क्या हो गया, 240। 2 डोजन और 240 मीन्स द सेम। 375 इंटू 20 आप करेंगे, यू विल गेट, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7500। अब यहाँ पे पर की रेट दी हुई है। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस क्या है, 33 पर है। 33 एक का है और 20 डोजन का मतलब है 240, यानी कि 33 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे, 7920। देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7920 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 9 में से 5 गया 4, यानी कि यह आ गया आपका 420। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सोल्व कर दीजिए, 20 से 20 कैंसल, देन 5 से कट कर दीजिए इसको। जैसे भी आपको इजी लगे उस नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 से कट किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। ठीक है, तो जैसे भी आपको इजी लगे उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको कट कर सकते हैं। ठीक है, 5 से आपने कट कर दिया, क्लियर है ये। यहाँ से 20 से 20 कट किया, यहाँ से हमने क्या किया, 5 से किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यहाँ से कट किया, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। 3 से और कट हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। 5 से कट करो 28 को, यू विल गेट 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, यानी क्या आ गया 5.6। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 55। Two numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each, the new number are in the ratio of 12:13. The smaller number is. दो नंबर हैं जिनका रेशो था 3:5। अगर उनमें 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रेशो हो जाता है 12:23। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। रेशो में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3। यानी कि यहाँ पे जो भी स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू होगी वो 3 से डिविजिबल होगी। 49 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 55 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब आपके पास चेक करने के लिए दो ही ऑप्शन है, ए और बी। दोनों में अपना हिट एंड ट्राई लगाइए। ये 27 है, 33 है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करोगे आप, स्मॉलेस्ट नंबर अगर
7 है यानी कि ये 3 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 3 9 जा 27 इंटू 5 यानी कि 45। अगर स्मॉलर नंबर 27 है तो लार्जर नंबर है 45। इनमें 9 ऐड करने के बाद ये रेशो बचना चाहिए, सॉरी 9 सब्ट्रैक्ट, 27 में से 9 लेस किया 18 और यहाँ पे लेस किया 36। वो कह रहे 12:23 बचना चाहिए। ये तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 36 हो रहा है, यानी 1:2 बच रहा है, ये भी कैंसिल। 33 को चेक कर लीजिए, अगर ये 3 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 3 से कट किया 11, 11 5 जा 55, यानी कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर 33 है तो लार्जर नंबर क्या होगा? 55। -9 करिए, कितना आ गया? 13 में से 9 लेस किया 4 यानी कि 24, यहां से लेस किया 15 में से 9 लेस किया 6 यानी कि 46। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 12:23। यही लाना था 12:23, इसने सेटिस्फाई कर दिया। आप चाहो तो एक्स बना के कर लीजिए, बट इस तरह से भी ओरली आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो फिर तो वही अपना लार्जर वाला तरीका है कि भाई नंबर है 3x और 5x और इसमें से अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट 12/20। इसको इक्वेशन को सोल्व करो और आंसर निकालो, यही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है। लेकिन अगर आप हिट एंड ट्राई लगा सकते हैं तो आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाओ। क्लियर है? नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 56। सी व्हाट इज द प्रिंसिपल सम? इन सिचुएशन में प्रिंसिपल सम क्या होगा? द सम अमाउंट 2 रुपीज 699 इन 3 ईयर एट SI। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई प्रिंसिपल 690 हो जाता है 3 ईयर में, और वही सेम प्रिंसिपल 5 ईयर में 750 हो जाता है SI से। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सिचुएशन में 5% पर एनम होगी। 1 and 3 ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, एनी 2 ऑफ द 3। आपको बताना इनमें से कौन करेक्ट है। सी अगर मैं यहां से चेक करूं तो एक बार को मैं एक रफली आइडिया लगा सकती हूँ क्या वैल्यू हो सकती है। सी इन दोनों में जो डिफरेंस है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो इजी हो जाता है। ये 5 ईयर में अमाउंट है, ये 3 ईयर में अमाउंट है, और इसमें हमेशा प्रिंसिपल पे वैल्यू मिलती है। तो 2 ईयर का जो SI है वो कितना हो रहा है इनके डिफरेंस के इक्वल, 750 माइनस 690 यानी कि 60। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 है तो 1 ईयर का कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30। यहीं से आइडिया लगा लो प्रिंसिपल क्या है। देखिए 1 ईयर का 30 है तो 3 ईयर का क्या होगा? 30 इंटू 3 यानी कि 90। प्रिंसिपल कितना हो गया? 690 माइनस 90 यानी कि 600। सेम यहाँ पे 1 ईयर का 30 है तो 5 ईयर का 150 होगा। 750 माइनस 150, यहाँ पे भी प्रिंसिपल क्या आ रहा है? 600। अगर रेट की बात करो तो रेट भी चेक कर सकते हो। 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 30 है, प्रिंसिपल है 60। किसी भी चीज की रेट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, 20 से 20, 6 5 जा 30 यानी कि 5% आ रहे हैं। मेरी चेकिंग के अकॉर्डिंग तीनों के तीनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, लेकिन इसमें तीनों ऑल का आंसर या तीनों का आंसर नहीं है। तो अगर मुझे गिवन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, आई विल गो फॉर डी, क्योंकि मैं किन्हीं दो को सही नहीं कह सकती हूँ। या तो ऑल सही होगा या फिर एनी 2 ऑफ द 3। ठीक है, क्योंकि तीनों सही हैं तो आप या तो 2 कहिए। वैसे तो ऑल ऑफ दी अबाउ होना चाहिए था या फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें ऑप्शन होना चाहिए था, बट नहीं है। तो क्या चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। सी
रेशो इन विच राइस एट 7.20 per kg मिक्स विद राइस एट 5.70 per kg to make it 6.30 per kg। इनको किस रेशो में मिलाएं कि ये 7 रुपीज 20 पैसा और 5 रुपीज 70 पैसा जो है 6 रुपीज 30 पैसा बन जाए। दोनों का मिक्सचर करके बनाना है। इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, हिट एंड ट्राई। सपोज हमने ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर रहे हैं, यानी कि 1:3 का मतलब है इसमें से 1/4 पोर्शन ले रहे हैं और इसमें से 3/4 पोर्शन ले रहे हैं। 1/4 का मतलब है ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। इसको किया 4 1 जा 4, देन 1 4 4 जा 16, 2 5, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4। इनको प्लस करके आना चाहिए 6.30। नहीं आ रहा है, देख के पता चल रहा है, रिजेक्टेड। नेक्स्ट 7.20 इंटू 2/3, 3 से कट किया 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4.80। 5.70 का 2/5 करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं और सेकेंड ऑप्शन में क्या करेंगे हम, 2:3 का मतलब है ये है 2/5 और ये है 3/5, यानी कि 7.20 में से 2/5 लेंगे और 5.70 में से 3/5 लेंगे अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो। कट किया आपने 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2.88। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सॉरी 20 बचा, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 1 जा 3। दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 8 4 12 13, 3 2 5 6, सेम आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गिवन रेशो को हिट एंड ट्राई से चेक करिए और जो भी आए वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 58। A farmer traveled a distance of 61 kilometers in 9 hours. He traveled partly on foot at the rate of 4 kilometers per hour and partly on bicycle at the rate of 9 kilometers per hour. The distance travel on foot. आपको बताना है फुट से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सी, फुट से जो स्पीड है वो क्या है 4। अब देखिए टोटल टाइम क्या है 9 आवर है, टोटल डिस्टेंस है 61 और टाइम के बेस पे अगर आप चेक करोगे तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, चेक कर लीजिए कितना ऑप्शन आएगा। सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे ये होता है कि स्पीड देखिए जिसकी पूछी है, यानी कि फुट की जो पूछी है वो कितनी है 4। अब यहाँ से आसान तरीका ये होता है जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है उसको चूज कर लो पहले, क्योंकि 4 से फुट का 4 स्पीड है और टाइम में कन्वर्ट करना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, यानी कि ऐसा डिस्टेंस लेंगे जो 4 से डिविजिबल है। सबसे पहले उसी में चेक कर लेना, मोस्टली वही अप्लाई होता है। एक या दो ही ऑप्शन ऐसे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। सी आपने देखा एक ही ऑप्शन है सी वाला, तो इसी पे मैं अपना फंडा अप्लाई करती हूँ। सपोज फुट का डिस्टेंस जो है 16 है और इसकी स्पीड है 4, तो रिमेनिंग का क्या होगा, टोटल 16 है, टोटल डिस्टेंस जो है 61 है, फुट का डिस्टेंस 16 है, तो बाइसिकल का कितना होगा 45, यानी कि 61 माइनस 16। इसका जो स्पीड है वो है 9। चेक कर लीजिए, इनसे आपका टोटल टाइम आना चाहिए। 4 4 जा 16, 9 5 जा 45, 5 + 4 9। इट मीन्स दिस इज योर राइट आंसर। क्या मैंने बताया,
जिस चीज का आपको निकालना है उसको देखिए कि आपको फुट निकालना है, फुट की स्पीड है 4, हमें टोटल टाइम पता है, तो उसी फंडे को हम टाइम के हिसाब से यूज करेंगे। तो उसे यूज करने के लिए हमें डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना होगा। तो जो गिवन ऑप्शन है उनमें से वो ऑप्शन चुनिए जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन होते तो सेम फंडा हम 2 में अप्लाई करके देख लेते और वही ऑप्शन लेते जिनमें आंसर क्या आता आपका 9 आता। यानी कि इक्वेशन को सोल्व करके जो आपका आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, आपका आंसर 9 आवर्स, और आपका आ रहा है। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 59। सी, a clock is started at noon by 10 minutes past 5. The hour hand has turned through. एक जो क्लॉक है वो नून से स्टार्ट हुई। नून का मतलब क्या है, दोनों की दोनों हैंड किस पर हैं, 12 पर हैं। 12 बजे हुए हैं दोपहर के, दोनों की दोनों हैंड 12 पर हैं। तो आपको बताना है 10 मिनट पास्ट 5 यानी कि 5:10 पर जो आवर हैंड है जो यहाँ से शुरू हुई थी वो कितना एंगल कवर करेगी। देखिए 1 आवर में जो एंगल कवर होता है वो कवर होता है आपका 30 डिग्री। यानी कि अगर कोई भी हैंड चाहे वो आवर हो या मिनट हो 12 से 1 पे आई है तो कितना एंगल कवर किया उसने, 30 डिग्री। अब ध्यान देना जरा, 1 आवर में 30 डिग्री और यू कैन से 60 मिनट में 30 डिग्री मीन्स द सेम, क्योंकि इसमें आवर हैंड की आपसे बात कर रहा है। तो आपने देखा कि कंप्लीट आवर कितने कवर किए उसने, 5। अगर 1 आवर में 30 है तो 5 आवर में कितना हो जाएगा, 150। उसके बाद उसने 10 मिनट भी कवर किए हैं। जब मिनट आगे बढ़ता है तो आवर हैंड भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल कवर होता है तो 10 मिनट में कितना एंगल कवर हुआ होगा। 32 जा 60, 2 5 जा 10 यानी कि 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 155। ये पूरा कंप्लीट आवर, और जो एक्स्ट्रा 10 मिनट चली है तो थोड़ा आगे मूव हुई होगी तो उसमें उसने 5 डिग्री कवर किया। यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। देन आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन 60। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर will be needed to build a wall of 8 meters, 6 meter and 25.5 सेंटीमीटर। ये वॉल का दिया हुआ है मेजरमेंट, ये ब्रिक का दिया हुआ है, पूछा हुआ है हाउ मेनी ब्रिक्स। जब भी नंबर ऑफ ब्रिक्स या कोई भी नंबर ऑफ आइटम निकालना हो तो जो बड़ा एरिया है उसको ऊपर रखते हैं और छोटे वाले को नीचे रखते हैं, या वॉल्यूम को ऊपर रखते हैं क्योंकि पूरा पूरा ब्रिक लगानी है यानी कि वॉल्यूम भरना है एक तरह से उसका। तो आप क्या करेंगे, क्यूबॉइड है L इंटू बी इंटू एच और सेम फॉर ब्रिक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना है आपका 8 मीटर है और ये सेंटीमीटर में है। सारा डेटा सेंटीमीटर में यूज कर लीजिए। 8 मीटर और सेंटीमीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 800 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6। इसका डेसिमल हटाया यहाँ पर 10 अपोजिट में जाता है, इसका डेसिमल हटाया ऊपर 10। ठीक है, 2 प्लेस हैं तो इसका 100 आएगा, 2 प्लेस हैं तो क्या आएगा 100। अब जो कट हो जाए उसको कट कर दीजिए। 25 4 जा 100, इसको कट करोगे, ये मैंने लिखा है 4, 25 4 जा 100, देन 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 6 से कैंसिल किया, इसे आ गया 10। अब आपके पास ये नंबर बचे हैं, जो जिससे कट जाए उसको कट कर दीजिए। 25 4 जा 100,
25 5 जा 125, 25 9 जा 225, 9 5 जा 45 और 5 2 जा 10। कितना आ गया आपके पास? बचा है 800 इंटू 2, 800 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 6400। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आपको जितना हो सके फास्टर कैलकुलेशन करनी है। मैं तो थोड़ा सा आपको समझाने की वजह से भी स्लो चली हूँ। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।